बार फिर आईसीसी की मीटिंग पोस्टपोन। ब्रॉडकास्टर आए हुए थे शेड्यूल लेने के लिए, क्योंकि आज 5 दिसंबर था और 5 दिसंबर की आखिरी डेट बताई हुई थी। ब्रॉडकास्टर ने कहा आप हमें शेड्यूल दे दें। वो बेचारे इतना सफर करके आए शेड्यूल लेने के लिए, क्योंकि उनको शेड्यूल की जरूरत है, उन्होंने बहुत सारे अपने काम करने। लेकिन दूसरी तरफ भारत की अभी तक हट धर्मी बरकरार है, वो उस लेवल से नीचे आ ही नहीं रहा जिस लेवल के ऊपर वो चला गया। इतने लेवल के ऊपर कोई भी नहीं गया। देखो कहीं ना कहीं पर भारत को अभी कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए था। आज 5 तारीख हो गई है, आपने मीटिंग पोस्टपोन करा दी। रिजल्ट जीरो आया इस मीटिंग से, आज फिर कोई रिजल्ट नहीं आया। साइड लाइन के ऊपर मुलाकातें हुई, मोहसिन नकवी साहब को दोबारा बोला गया, बीसीसीआई की तरफ से, आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल्स ने फिर जोर डाला मोहसिन नकवी के ऊपर कि आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान लो और आप खेलो। लेकिन मोहसिन नकवी एक बात ही कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल मंजूर है, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, फिर हम भी इंडिया ट्रेवल नहीं करेंगे। इसके ऊपर आज फिर मीटिंग पोस्टपोन कर दी। कोई बात हो तो करें, क्योंकि पीसीबी अपनी बात मनवा कर ही रहेगा और बीसीसीआई वही हटधर्मी बरकरार है। जय शाह खुद चेयरमैन बन गए और मोहसिन नकवी फोटो सेशन के अंदर नजर नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने कुर्सी संभाली। जय शाह ने बतौर आईसीसी चेयरमैन की, वो कुर्सी के ऊपर बैठे, लेकिन मोहसिन नकवी फोटो सेशन के अंदर नजर ही नहीं है और आना भी नहीं बनता है उनका, क्योंकि उनको पता लग गया है जो आईसीसी है ये बीसीसीआई संभाल रहा है। आईसीसी सिर्फ और सिर्फ एक नाम की है और ग्रेग बार्कले जो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, वो जैसे ही हटते हैं वो मीडिया अखबार में क्या लिखवाते हैं, बयान देते हैं अपना कि भारत इस वक्त दुनिया क्रिकेट को तबाह कर रहा है पैसे की वजह से। मानते हैं कि पैसा ज्यादा भारत दे रहा है आईसीसी को, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि जय शाह कुर्सी पर बैठे और वो तबाहकुन फैसले करें क्रिकेट, तो क्रिकेट तबाही होगी। अब क्रिकेट की असल तबाही शुरू हो गई है। जय शाह वन साइडेड मुकाबले करने के लिए अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा। आप मुआहिदा करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोल रहा है, पहले 7 साल का बोला था पाकिस्तान ने कि आप 7 साल का मुआहिदा करें, हम भी आपकी कंट्री में आकर नहीं खेलेंगे, हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे। देखो अभी पाकिस्तान माना हुआ था, जय शाह के सामने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात रखी है, ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेल रहे हैं, हम आपके साथ राजी हैं, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हम भी दुबई में आकर खेल लेंगे आपके साथ, लेकिन फाइनल लाहौर में होगा। फाइनल की बात मत करिएगा, फाइनल लाहौर में होगा। फिर जय शाह साहब को जो ऑफिशियल से उनके साथ आईसीसी को, उन्होंने फिर जोर डाला मोहसिन नकवी के ऊपर कि आप मान जाए यार, मान जाए। तो फिर अपना मोहसिन नकवी ने बात कही, चले ठीक है मान जाते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर साइन करें, वाइड लेटर दें, हमें दोबारा लिख कर दें, फिर हम भी न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर खेलेंगे। अगर हम भी भारत के अंदर इवेंट हो रहा है, हम भी फाइनल के अंदर पहुंच जाते हैं, कोई भी इवेंट हो रहा है, तो फिर हम भी फाइनल न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। क्यों? क्योंकि भारत को पता है कि अगर पाकिस्तान फाइनल न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा तो फिर बचेगा क्या। देखो आप अपने फायदे के लिए दुनिया क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। एक बीसीसीआई है जो पूरी दुनिया क्रिकेट को घेर कर रख रहा है इस वक्त मौजूदा टाइम के अंदर, अभी तक एक फैसला नहीं हो सका यार। ये वही बात आ जाती है कि आप अगर कहीं आपका केस चल रहा है और वो केस लगातार आपको एक बार बार डेडलाइन दी जा रही है कि आप इस तारीख को आइएगा, इस तारीख को फैसला होगा, लेकिन फैसला होता नहीं है। ये केस पूरी जिंदगी चलता रहता है, तो वही केस फिर वक्त क्रिकेट के अंदर चल रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके पास 2 मंथ रह चुके हैं, आपने शेड्यूल की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की। ब्रॉडकास्टर का जोर है, आप शेड्यूल अनाउंस करें। मीटिंग बिना किसी नतीजे के पोस्टपोन हो गई। कुछ होता तो मीटिंग में बात होती, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अगर आपको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलना है खेलो, ठीक है, लेकिन फाइनल लाहौर में आपको आकर खेलना पड़ेगा। वहां से बीसीसीआई मुकर रहा है। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान कह रहा है ठीक है आप हमें वाइड लेटर दे दें, आप दुबई में ही फाइनल खेलिएगा, लेकिन हमें आप वाइड लेटर जरूर दें, फिर हम भी आने वाले इवेंट आपकी कंट्री में नहीं खेलेंगे। लेकिन इसके ऊपर भी बीसीसीआई नहीं आ रहा है ना। मसला तो सारा ये, तो भाई तुम किसी चीज के ऊपर तो आओ। वहां से भी नहीं आ रहा है, यहां से भी नहीं आ रहा है। मकसद साफ साफ ये है कि आपकी वही दादागिरी निकली नहीं है अभी। आप उसी रिदम के अंदर चल रहे हो कि शायद क्रिकेट के ऊपर पैसे का जोर है। हकीकत मायनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेग बार्कले उन्होंने साफ किया है कि अगर पैसे के ऊपर फैसले होते हैं तो बीसीसीआई पूरी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, और ये हकीकत बात है, तबाही नजर आ रही है। जय शाह ने कुर्सी संभाली है, अपना जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन। देखो भले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी, पाकिस्तान से ले ली जाएगी। ये आप डरा धमका कर चैंपियन ट्रॉफी तो ले सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के साथ नाइंसाफी भी आप करेंगे। चलो पाकिस्तान से आप चैंपियन ट्रॉफी फर्ज कर ले छीन लेते हैं, आप किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करा देते, साउथ अफ्रीका के अंदर करा देते, दुबई के अंदर करा देते ऑल मैचेस, तो इसका साफ साफ मतलब ये होगा कि आपने एक कंट्री को दबाया, उससे ट्रॉफी खींची, दबोचना उसको, और फिर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आपने जाकर वो ट्रॉफी करवा दी, वहां पर सारी टीमें बुला दी।
और फिर क्रिकेट के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो बीसीसीआई को कहीं ना कहीं पर रुख बदलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साफ कह रहा है कि यार चलो किसी बात के ऊपर तो, चलो आप ये बोल रहे हो कि हम फाइनल भी लाहौर में नहीं खेलेंगे, इस बात के ऊपर फिर भी हम आ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा मुंह दिखा रहा है उनको, कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि यार किसी बात पे तो ये है। अभी जो लेटेस्ट आई है आज की ब्रेकिंग, उसमें ये था कि कहा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ठीक है आपने अगर दुबई में फाइनल भी दुबई में खेलना है, अगर आप फाइनल में जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप खेल लीजिएगा, लेकिन आप हमें ऑन लेटर ये देते हैं, फिर हम भी भारत ट्रेवल नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, आप ऑन लेटर देने पर डर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया आकर खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान ना जाए, वो अपनी मर्जी चला। ऐसा हरगिज नहीं होगा, फैसला बराबरी के ऊपर होगा, पीसीबी चेयरमैन का आखिरी फैसला है।